कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क, जो बाज़ार से मिलता है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा चले आज वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये चीनी ले ली है 2 कप। कप मेरा ये है जो आम कप होता है जिसमें आप चाय वगैरह पीते हैं। नॉर्मल कप जो होता है 2 कप मैंने वो ले लिया है। 1 किलो मेरे पास दूध है जिससे मैं बनाऊंगी। और ये बिल्कुल 2 चुटकी के करीब मैंने लिए है मीठी सोडा, जो खाने में डालने वाला सोडा होता है, वो ले लिया है मैंने। चले जी अब हम तैयारी करते हैं अपनी शुरू। ये देखिए 1 किलो दूध है मेरे पास और ये दूध मेरे पास ठंडा है, जो मैंने फ्रिज से लिया है। मेरे पास गर्म दूध नहीं था इस टाइम। तो अब ये दूध मेरा थोड़ा सा गर्म होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। और अगर आपके पास रूम टेम्परेचर पर दूध है, गर्म दूध भी आपके पास अगर है, तो फिर आप उसको मतलब कि ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। ये दूध जब तक गर्म हो तब तक हम वेट करते हैं, फिर मैं आगे फर्दर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। के लिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये थोड़ा स्लो बनता है। ठीक है जी। अब देखिए मेरा दूध इतना गर्म हुआ है कि इसमें से धुएं आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको और करूँगी गर्म। ये देखिए इसमें चम्मच में धुएं आना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसको थोड़ा सा तेज़ गर्म करना है। तो अब जब तक इसमें बॉयल आए तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए आप साइड से आप देख रहे हैं इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, इस पोजीशन पे आके हम इसके अंदर अपनी चीनी ऐड करेंगे। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है चीनी की, उतनी चीनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर हमने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी नीचे लगे ना हमारी। और हमने इसको पकाना है इतना कि हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, मेल्ट हो जाए इसके अंदर बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए। और एक जो चीनी के बाद दूध में जो एक कलर आता है, वो कलर भी हमें इसके अंदर लेकर आना है। ठीक है जी। ये देखिए अब मैं इसको चीनी को इसके अंदर फुल डिज़ोल्व करूँगी, मेल्ट कर दूँगी इसके अंदर। तब तक मैं इसको पकाऊँगी। इसको बॉयल भी आएगा, पकाना है हमें बाकायदा इसको। अब इसको बॉयल आए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध हमारा पक रहा है और आप देख रहे हैं कि चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा पतला सा हो जाता है। ये देखिए फील हो रहा होगा आपको कि दूध पतला हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये हमारा गाढ़ेपन की तरफ चला जाए। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि ये दूध जो है वो आधा रह जाएगा हमारा। मीठा बनाने में अगर हम इसको यूज़ करें तो मीठे का जायका चेंज हो जाता है। आइसक्रीम में भी हम इसको यूज़ करते हैं, आइसक्रीम बनाने में भी हमें ये बड़ा काम आता है। तो बेसिकली मैं बनाई इसलिए रही हूँ कि अब मैंगो आ गए हैं तो मैंने आइसक्रीम वगैरह भी बनानी है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि मुझे जब ज़रूरत हो तो मैं इजी रहूँ, मेरे पास चीज़ अवेल होनी चाहिए। तो मैंने कहा चले आपको रेसिपी भी दिखा देते हैं कैसे बनता है ये मिल्क। तो अब ये देखिए ये पक रहा है। ये देखिए ये साइड से जो झाग आ रही है ये हम इसी के अंदर साइड से साफ़ करके ऐसे डालते जाएंगे। ये इससे गाढ़ापन आएगा इसके अंदर। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये देखिए। अभी भी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। ये पक रहा है, आप देख रहे हैं इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। ये देखिए मैं मुसलसल इसके अंदर स्पून चलाई जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपका बर्तन ऐसा होना चाहिए। मेरा तो नॉन स्टिक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपका बर्तन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये नीचे ना लगे। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं इसकी ये तार भी बनना शुरू हो गई है। ये देखें थोड़ा सा हम इसको और गाढ़ा करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनती है। आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो देखिए अब मैं थोड़ी देर और पका कर इसको फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर अपना डालूँगी। अब यहाँ से हम ये देखिए ऐसी चाहिए हमें
कंसिस्टेंसी ये देखें, ठीक है। अब मैंने इसमें जो मैंने मीठी सोडा आपको बताई थी मैंने ये बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डालनी है अपनी मीठी सोडा, ये देखें ये मैंने डाल दी और हमने अब इसको मुसलसल चम्मच चलाना है, तेज़ आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये देखिए ये झाग आ रही है, ये जो झाग है ना, जब तक ये झाग इसके अंदर रहेगी तब तक हमने इसके अंदर चम्मच मुसलसल चलाना है। और फिर आप इसका टेक्सचर देखिएगा कितना प्यारा आता है। ये देखिए मुसलसल इसको मैं 5 मिनट तक चलाऊंगी, थोड़ा ये ठंडा भी हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए अब ये मैं करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा क्रीमी बनता है, ठीक है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये रखने के बाद भी थिक होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इस टाइम थिक है और फिर जब हम इसको बिल्कुल जार में या किसी चीज़ में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा, ठीक है। मुसलसल आपने 5 से 7 मिनट ये चम्मच ऐसे ही चलाना है, मीठा सोडा डालने के बाद, खाने वाला सोडा डालने के बाद, ठीक है जी। अब मैं ये करके फिर आपको दिखाती हूँ कितना थिकनेस है इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए यही टेक्सचर हमें चाहिए, आप ऐसा ही कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखिएगा इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है जी। अभी आप बनाइएगा। और अगर आपसे एक मिसाल है, आप इसको मीठी सोडा डालने के बाद आप इसको मिक्स करते हैं और आपसे प्रॉपर मिक्स नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा जब ये ठंडा हो ना, नॉर्मल सा थोड़ा हो, तो इसको जग में लेके ग्राइंड कर लीजिए, मतलब आप एक दफ़ा ग्राइंड कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हाथ से करेंगी तो ये बड़े इजी वे में हो जाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी से नहीं होता तो फिर वो ये तरीका अपना सकता है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।